कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अश्विन। तो आज के पर्टिकुलर दिन में हम एक वीडियो बना रहे हैं, योनो पे बना रहे हैं। काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। आखिरी तक देख सकते हैं, नहीं तो मैं नीचे आपको टाइम बार भी दे दूंगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उस पर्टिकुलर टाइम तक स्किप कर सकते हैं। योनो के बारे में आप काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन उसमें इतने सारे ऑप्शंस फैसिलिटीज़ हैं कि आप फुल यूज़ नहीं कर पाते होंगे। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। काफ़ी चीज़ें हो सकती है कि आपको आज मालूम पड़े कि अरे भाई ये भी है क्या योनो में। तो हम आज योनो एसबीआई पे बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसबीआई के आपको दो ऐप हमेशा देखने को मिलेंगे प्ले स्टोर में। योनो एसबीआई जो ये ऊपर है और एक योनो लाइट जो नीचे है। योनो लाइट बैंक का पुराना ऐप है, जिसका पहले नाम ऑनलाइन एसबीआई या एसबीआई एनीवेयर के नाम से आप जान सकते होंगे। ऑनलाइन एसबीआई का ही एक ऐप था। ऑनलाइन एसबीआई बैंक की वेबसाइट है, सबसे पुरानी वेबसाइट है नेट बैंकिंग में और सबसे सेफेस्ट वेबसाइट है। उसी का ऐप है योनो लाइट एसबीआई, मतलब जो पहले एसबीआई एनीवेयर था। आज के दिन में अगर आप पूछेंगे मुझसे तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को आप में से योनो एसबीआई लाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि उसका अप टाइम ज़्यादा है, बहुत कम लैग करता है और बहुत क्लीन उसका इंटरफेस है। योनो एसबीआई बहुत सारे अलग अलग इंटरफेस से जा चुका है। स्टार्टिंग में छोटा सा सर्कल से बन के चालू हुआ था, अब एक बहुत ही सिस्टमेटिक बन चुका है और उसमें हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स होती है। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा योनो एसबीआई है। काफ़ी चीज़ें जिसमें योनो एसबीआई बहुत अच्छा है, काफ़ी चीज़ें हैं अभी भी जिसमें योनो लाइट अच्छा है। पर बैंक डेफिनेटली धीरे धीरे योनो लाइट को फेस आउट करके योनो एसबीआई में फोकस करने वाला है। तो आज के दिन में हम योनो एसबीआई और उसके बेसिक फीचर्स की बात करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला है। तो अपने हिसाब से आप स्किप करके आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देख सकते हैं, नहीं तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। और एक एक पर्टिकुलर पार्ट रहेगा वीडियो का, उसके अलावा हम बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में बनाने वाले हैं। तो मेरा लॉगिन था, अगर बहुत देर तक लॉगिन रहता है तो अपने आप वो लॉग आउट कर देता है आपको। तो एक चीज़ याद रखिए, लॉगिन करते वक्त आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आपका ऐप अपडेटेड होना चाहिए और नेट अच्छे से मिलना चाहिए। फ़िलहाल मैं वाईफाई पे हूँ। वाईफाई हमेशा रहता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक 3G 4G नेट भी हो, वो स्टेबल कनेक्टिविटी आपको दे रहा हो, तो आप आराम से ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्च स्क्रीन ये खुल के आता है। लॉन्च स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तीन ऑप्शन आते हैं: लॉगिन, व्यू बैलेंस, क्विक पे। पहले सिर्फ लॉगिन हुआ करता था, अब व्यू बैलेंस, क्विक पे दो नए ऑप्शन ऐड आ गए हैं। बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि इन दोनों पर्टिकुलर केस में आप एम पिन के साथ साथ बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। क्विक पे में भी बायोमेट्रिक का ऑप्शन है, मैंने भी इनेबल नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करना है उसके बारे में भी हम एक अलग वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, अगर आप चाहें तो अभी अपन अपने मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं बैक करके। तो मेन जो आपका आज जिन हम पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है योनो ऐप के अंदर का बेसिक फीचर्स, जो कि आप डे टू डे यूज़ करते हैं या आपको करना चाहिए। तो लॉगिन पे जाएंगे हम। लॉगिन में दो पर्टिकुलर ऑप्शन आते हैं: एम पिन, यूज़र आईडी। लेकिन अगर हम अपन सिर्फ स्क्रीन को देखें, सबसे ऊपर योनो एसबीआई की ब्रांडिंग है। हेलो, मेरा नाम अश्विन शोई मेरा नाम है, तो मेरा पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है तो मेरा नाम लिख के आ रहा है। एम पिन, यूज़र आईडी, दो चीज़ें आप डाल सकते हैं। नीचे ऑप्शन है कांट लॉगिन, लॉक ऐप, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, भारत क्यूआर, भीम यूपीआई, एटीएम ब्रांच, फास्टैग। कांट लॉगिन इनकेस अगर अपना आप पासवर्ड भूल जाते हैं, एम पिन नहीं पासवर्ड, एम पिन भूलेंगे तो फिर आपको लॉगिन करके ही रीसेट करना होगा, अलग से कोई ऑप्शन नहीं है। लॉक ऐप, कोई फ्रॉड हुआ है आपके साथ, अगर आपको लगता है कि आपने अपना गलती से किसी को आईडी पासवर्ड बता दिया है या किसी को मालूम पड़ गया है, उस केस में आप लॉक ऐप यूज़ कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो। प्राइवेसी पॉलिसी, बैंक की प्राइवेसी पॉलिसी है, ये कंपलसरी है, हर ऐप आपको दिखाती है। इवन अगर आप एक छोटा सा बच्चों का गेम वाला ऐप भी देखेंगे उसमें भी आता है प्राइवेसी पॉलिसी। भारत क्यूआर, आप जानते हैं क्यूआर कोड स्कैनर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेसिफिकली है। एसबीआई का खुद का भीम एसबीआई पे, यूपीआई का अलग से भी है। भीम यूपीआई बैंक का यूपीआई ऐप है, जस्ट लाइक फ़ोन पे, गूगल पे एक बैंक का भी ऐप है। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होगा कि एसबीआई का खुद का भी यूपीआई ऐप है, लेकिन है। एटीएम ब्रांच लोकेटर, और बेसिक कैसे आप लोकेट कर सकते हैं एटीएम ब्रांच, नियरेस्ट आपको पता करना हो एटीएम या ब्रांच कहाँ पे है। और फास्टैग, फास्टैग का ही रिचार्ज का ऑप्शन है, बस कोई परचेसिंग का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। फास्टैग आप चाहें तो रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये यूपीआई के थ्रू ही होता है, यूपीआई होगा तो कर सकते हैं आप। अगर आपके पास एसबीआई का फास्टैग है तो आज के दिन में, जिस दिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, उस दिन ऐसा कोई ऐप नहीं है एसबीआई के फास्टैग को ना अप्लाई करने का ना रिचार्ज करने का। एक वेबसाइट है जहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं। ग्लिच काफ़ी है,
तो डेफिनेटली नॉट समथिंग जो कि आप बोलेंगे कस्टमर बाहर जाए उसको देखते, ऐसा कुछ नहीं है, आज के दिन में तो नहीं है। वी होप सो कि SBI अपने नाम पे स्टैंड अप करके एक बहुत ही अच्छा ऐप डेवलप कर सकता है वो, और डेफिनेटली फ्यूचर में करेगा, और जब करेगा तो फिर कोई कंपटीशन नहीं बचेगा जो उसके लायक ऐप बना सके। तो हम अब एम पिन के बारे में देखते हैं। एम पिन एक 6 नंबर का पिन रहता है। अगर आपको लॉगिन के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि SBI योनो ऐप में लॉगिन कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं लिंक नीचे दे दूँगा। मेरा लिंक नहीं रहेंगे, वो SBI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिंक हैं, आप अपने हिसाब से उसको देख के लॉगिन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो SBI की ऑफिशियल, तो SBI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे फ्रॉड से बचा जाए, कैसे कैसे योनो ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके लैंग्वेज में आपको मिलना मुश्किल है वहाँ पे, तो उसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो एम पिन का पेज है ये। एम पिन क्या होता है, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। एम पिन बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो एक 6 नंबर का पिन होता है। तो आपको बार बार अपना पूरा ID पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, सीधे इस 6 नंबर का एम पिन डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास एम पिन नहीं है, या फिर अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक, जो आप स्क्रीन लॉक जो बोलते हैं, सिक्योरिटी लॉक अगर आपके फ़ोन में नहीं है, उस केस में एम पिन काम नहीं करेगा। बिना स्क्रीन लॉक के एम पिन काम नहीं करता है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो ID पासवर्ड नेट बैंकिंग ऑनलाइन SBI का ID पासवर्ड जो है उसके थ्रू भी आप योनो ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं, योनो लाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। इनफैक्ट जो योनो का खुद का वेबसाइट है, ऑनलाइन SBI की नेट बैंकिंग की वेबसाइट है, उसके अलावा योनो पोर्टल एक अलग है, उस पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अभी लॉगिन कर ले। तो हमने अपना 6 नंबर का एम पिन डाल के लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको आगे इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, याद रखिए लंबा वीडियो जाने वाला है, क्योंकि योनो खुद में एक बहुत बड़ा ऐप है जिसकी बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में भी सारे फीचर्स में कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हर एक फीचर के अंदर भी बहुत कुछ है कवर करने के लिए, तो बने रहिए। तो हम बेसिक अगर आपको मैं स्क्रीन लेआउट बताऊं, तो सबसे ऊपर योनो SBI की ब्रांडिंग है, राइट में सिया जो इनका एक असिस्टेंट है, नीचे भी आपको अगर आप देखेंगे कोने में राइट साइड कॉर्नर में योनो का जो असिस्टेंट है सिया के नाम से, वो आपको एक्सेसिबल है। लॉग आउट का ऑप्शन है। लेफ्ट में एक हैमबर्गर मेन्यू इसको बोलते हैं, एक अगर आप वो क्या वर्ड आप ऐड करना चाहें, हैमबर्गर मेन्यू, आप हैमबर्गर मेन्यू इसको बोलते हैं। इसमें आप सीधे सीधे अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ में स्किप कर सकते हैं सीधे। तो अभी हम मेन स्क्रीन पर ध्यान देंगे। आज का वीडियो इस मेन स्क्रीन के बारे में और इसके अंदर के पर्टिकुलर कुछ ऑप्शंस के बारे में है, जो कि लगभग 75% योनो कवर करता है। तो सबसे ऊपर व्यू बैलेंस, आप बस क्लिक करिए, आपको बैलेंस दिखेगा, ये हो गया व्यू बैलेंस का ऑप्शन। अगला अकाउंट, योनो पे योनो कैश। अकाउंट्स, आपका जो SBI में अकाउंट है, खुद का अकाउंट हो, जॉइंट अकाउंट हो, दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगी आपको। इनफैक्ट अगर आपका पर्सनल नाम पे करंट अकाउंट हो, तो उसका करंट अकाउंट अगर आपके CIF जो एक होता है उससे अगर लिंक्ड हुआ, जो कि आपके सेविंग से भी लिंक्ड है, उस केस में आपको करंट अकाउंट भी दिखेगा। लेकिन करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन आप SBI योनो से नहीं कर पाएंगे, SBI योनो बिजनेस या कॉर्पोरेट बैंकिंग का जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। योनो पे कोई भी ट्रांजैक्शंस आपको करने हो SBI से किसी और बैंक में यूजिंग ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र मेथड, NEFT RTGS का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसमें, IMPS का रहता है मेनली। इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र ही होता है इन एनी केस, किसी भी केस में आपका पैसा रुकेगा नहीं, IMPS या RTGS। NEFT इसमें नहीं है। 4 घंटे का एक वेटिंग पीरियड है, जो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो खुद में एक बहुत बड़ा वीडियो है। अगला योनो कैश, बहुत इनोवेटिव है। कैश निकालना बिना ATM कार्ड के, वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड्स, अनलेस एंड अनटिल आप किसी को अपना OTP शेयर करते हैं तो रिस्की है वो। योनो कैश में बस एक 6 नंबर का OTP आप डालते हैं, अमाउंट आप डालते हैं, 6 नंबर का OTP बैंक आपको देता है। या आपको SBI के किसी भी ATM में ऑल अक्रॉस इंडिया जहाँ पे योनो कैश इनेबल्ड हो, वहाँ जाके बस आपको सिस्टम में डालना है, पहले आपका OTP, फिर आपका अमाउंट और 6 नंबर का पिन। बहुत सेफ़ है, मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। कैश विड्रॉल्स के लिए मैं योनो कैश ही यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा ऐप है। बस याद रखिए, किसी को भी आपको अपना ऑनलाइन SBI का नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड नहीं बताना है, बैंक के एम्प्लॉयज़ को भी नहीं बताना है। अगर आप खुद टाइप कर सकते हैं, खुद आप डालिए, खुद आप लिखिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा बैंक वाले फ्रॉड करेंगे, लेकिन आसपास में कोई आदमी खड़ा हो कस्टमर, क्योंकि आप जानते हैं कि SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है और बहुत भीड़ वाला बैंक है, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग फ्रॉड के इंटेंट से ही आते हैं। आपका योनो करा रहे होगा बैंक का एम्प्लॉय, पीछे से कोई देख लिया, बैंक वाला कुछ नहीं कर सकता। तो जितना हो पाए आप प्लीज़, अगर बैंक वाले बोलते हैं कि आप खुद डालिए ID पासवर्ड, तो आप खुद डालिए, आप ही के सेफ्टी के लिए है वो, ठीक है।
फिर नीचे आते अपन डिपॉजिट्स, आपकी एफडी, आरडी, पीपीएफ, एसएस, ये सब इसमें रहेगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स हम कवर करेंगे, लोन्स कवर करेंगे, कार्ड्स कवर करेंगे, इंश्योरेंस कवर करेंगे, शॉप एंड ऑर्डर, बेस्ट ऑफर। इसमें कवर करने लायक कुछ नहीं है, बेसिकली लिंक दे देगा। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, अलग अलग पर्टिकुलर लिंक्स दे देगा, आप सीधे यहाँ के थ्रू जाके अलग अलग चीज़ें आप पता कर सकते हैं। जो जो ऑफर्स एसबीआई आपको ऑफर कर रहा है, एसबीआई योनो के थ्रू आपको ऑफर कर रहा है, आपको ऐप के थ्रू ही जाना है, तभी वो ऑफर वैलिड रहता है। ठीक है, बेस्ट ऑफर्स में भी सेम चीज़ खुल के आएगी, बस एक अलग एक पर्टिकुलर सेक्शन खुल के आ जाएगा जो कि बैंक के हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। नीचे योनो कृषि है। योनो कृषि एग्रीकल्चरल बेस्ड एक एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बूस्ट देने के लिए एक योनो का एक ऐप है। इसके बारे में एक अलग वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे आपको ऐड आते रहते हैं जो भी ऑफर बैंक दे रही है उसके बारे में। और अगर आपको कोई इंश्योरेंस या लोन, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन या प्री अप्रूव्ड इंश्योरेंस का ऑफर हो, तो योनो कृषि जो लिखा हुआ है ये, और नीचे जो ये ऐड आ रहा है इसके बीच में आपको वो ऑफ़र भी आता है। फिर नीचे हम आते हैं क्विक लिंक्स के बारे में। आपको दिया हुआ है क्विक लिंक्स में आपको सर्विस रिक्वेस्ट है, ये इस वीडियो में हम कवर नहीं करने वाले हैं, अगले वीडियो में आएगा। ये बिल पेमेंट्स है जो कि योनो पे का ही एक हिस्सा है, वो भी हम कवर अगले वीडियो में करेंगे। बुक ट्रेन टिकट्स, IRCTC का आपका आईडी लिंक हो जाता है इससे, लेकिन मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ तो कुछ खास मतलब है नहीं इससे टिकट बुक करने का, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। आज के दिन में कोई मतलब नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में IRCTC और SBI का टाइप हो और चार्जेस वेव हो जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको बार बार लॉगिन नहीं करना है। एक बार आपने फीड कर दिया अपना IRCTC का आईडी, सेव्ड ही रहता है, कहीं नहीं जाता है। बस आपको लॉगिन करना है, टिकट फ्रॉम वेयर टू वेयर बुक करना है। कन्वीनियंस है, लेकिन उस हिसाब से कन्वीनियंस के चार्जेस भी हैं, तो ऐसा भी कोई कन्वीनियंस नहीं है कि आप वो चार्जेस वेव ना कर सकें। अगर आप चाहें तो ऐप यूज़ कर सकते हैं, कोई ग्लिच नहीं है, टिकट बुक होता है, कोई दिक्कत है तो उसका रिफ़ंड भी होता है। लेकिन डेफिनेटली IRCTC का ऐप आज के दिन में तो इससे बेटर ही है। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो करिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, तो योनो का मेन टैगलाइन नहीं था कि आपको अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उस कॉन्सेप्ट से अगर आप ऐप यूज़ करना चाहेंगे तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, वो मैं बता दे रहा हूँ आज से ही, अभी का भी आपको। 90% जो आप ऐप्स यूज़ करते हैं, गेमिंग वेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपका लाइफस्टाइल और बैंकिंग, इसके लिए जो आप 90% ऐप यूज़ करते हैं, अगर आप SBI की इकोसिस्टम वाले कस्टमर हैं, SBI की इकोसिस्टम से मेरा मतलब अगर आप SBI के ही सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, SBI लाइफ, SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI क्रेडिट कार्ड, SBI म्यूचुअल फंड, SBI कैप सिक्योरिटीज़, तो SBI योनो के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको फॉर 75% ऑफ टाइम। 25% लगेगी ही लगेगी आज तक, क्योंकि उसमें ऐसा कोई फीचर है नहीं, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा। नीचे योनो वेरिएबल इस वीडियो में हम कवर करेंगे, SBI रिवॉर्ड्स भी हम कवर करेंगे। राइट साइड में FAQs, नियरेस्ट ब्रांच मेन स्क्रीन पे दिख गया था, सिया मैंने बताई दिया आपको। एक IVR सिस्टम रहेगा या बॉट रहेगा जिसमें मैसेज करेंगे तो जितना उसको समझ में आएगा उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देगा, और नीचे आपको कॉल सेंटर का नंबर दिया हुआ है। याद रखिए आप कि अगर आप कभी भी कुछ भी आप करते हैं, आपको कोई भी फ्रॉड कुछ होता है, आपको मालूम पड़ता है, या आपको कुछ दिक्कतें हों, तो आप जो बैंक के नंबर्स रहते हैं, कोई भी बैंक हो, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ SBI कस्टमर हो आप, XYZ कोई भी बैंक हो आपका, तो उनका ATM कार्ड, उनके चेकबुक, उनके पासबुक, या उनका ऑफिशियल वेबसाइट, उनका ऑफिशियल नेट बैंकिंग, वहाँ पे इन सब के टोल फ्री नंबर्स दिए रहते हैं। आप प्लीज़ उधर जाके नंबर लेके ही कॉल करें। गूगल पे काफ़ी फ्रॉड इन्फॉर्मेशन है, आपको गूगल पे सर्च करेंगे आज के दिन में कि मेरे को SBI का कस्टमर केयर नंबर चाहिए, कोई भी कुछ भी डाल सकता है गूगल पे, तो आपको एक नंबर मिलेगा, वो आपको एक फ्रॉड के हाथ नंबर चला जाएगा। आप बात करेंगे, वो आपको जिस चीज़ से आपको हेल्प चाहिए थी वो हेल्प भी नहीं करेंगे, प्लस आपका जो बचा कुचा पैसा है वो भी खा जाएंगे। तो याद रखिए, ऑनलाइन डेटा कभी शेयर नहीं करना है, नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड कभी शेयर नहीं करना है, ATM का पिन कभी शेयर नहीं करना है, UPI का पिन कभी शेयर नहीं करना है। कोई भी ऐप जिससे आपका पर्टिकुलर स्क्रीन शेयर हो सके, एनीडेस्क एक जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं अवेलेबल, कभी आपको डाउनलोड नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल आपको पता हो, आगे का पर्सन आपका परिचित हो। ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं आज के दिन में। तो आपकी सुरक्षा, आपके बैंक अकाउंट की सुरक्षा आपके हाथ में ही है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी KYC के लिए फ़ोन है, आप सीधा बैंक जाइए। कभी भी बैंक आपको कॉल पे करने के लिए हमेशा फोर्स नहीं करेगा। डेफिनेटली काफ़ी बैंक्स होते हैं इनको अर्जेंट में काम कराना रहता है, बोलेंगे सर प्लीज़ आप भेज दीजिए। SBI का ऑफिशियल मेल IDs आपको SBI की वेबसाइट पर मिल सकते हैं, आप उसमें मेल करिए, या आप पर्टिकुलर आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर मैं आपको कॉल पे नहीं दे पाऊँगा। व्हाट्सएप पे तो कभी देना ही नहीं देना है, कभी नहीं देना, वो तो भूल ही जाइए व्हाट्सएप पे देने वाला। या तो मेल पे दीजिए या फिर पर्सनली जाइए, व्हाट्सएप पे कभी भी कुछ बात शेयर करिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। तो अकाउंट्स, इस अकाउंट्स के थ्रू ही सब कुछ लिंक्ड है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर में सब इसमें लिंक्ड रहेगा। तो अब और वीडियो चालू हो रहा है, 14 मिनट हो चुके हैं।
अभी हमारा वीडियो चालू हो रहा है। चलिए, अकाउंट्स में बेसिकली आपका, ऐसे मैंने बोला, कोई भी आपका अकाउंट एसबीआई में हो, जो एसबीआई का जॉइंट अकाउंट हो, सिंगल अकाउंट हो, जो आपके पर्टिकुलर सीआईएफ से लिंक्ड हो, वो इसमें आपको दिख जाएगा। तो आपको इसके थ्रू आपके बैलेंसेस और आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, याद रखिए, कोई अगर आपके खाते में होल्ड लगा हुआ है तो वो अमाउंट हट के दिखता है, यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट नहीं दिखता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आज के दिन में आपके खाते में 50,000 रुपये हैं और आपके 10,000 रुपये का किस्त जाता है और 10,000 का खाते का होल्ड लग चुका है, उस केस में 40,000 रुपये ही बैलेंस दिखाएगा। डरिए नहीं, पैसे कहीं नहीं गए, होल्ड का अमाउंट नहीं दिखाता है इसमें, ताकि आप किसी गलत भ्रम में किसी को चेक ना काट के दे दें। बेनिफिट ही है आपके लिए। एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है योनो एसबीआई में, जो कि मैंने फेस किया है, वो है कि अगर आप एक एमओडी अकाउंट, एसबीआई सेविंग प्लस अकाउंट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली एफडी बनता है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी अगर इसी पर्टिकुलर माई बैलेंस वाले पेज में होती तो अच्छा होता, क्योंकि वो एफडी आपकी सेविंग का ही हिस्सा है। अगर आप विड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टूट जाएगा। तो वो एक इसका हिस्सा होना चाहिए था, बट किसी कारण से नहीं है, तो काफ़ी दिक्कतें आती है लोगों को। हमेशा आपको एज मिनी स्टेटमेंट निकालना पड़ता है या फिर ऑनलाइन एसबीआई की वेबसाइट पे देखना पड़ता है, क्योंकि योनो पे कहीं पे अलग से मेंशन नहीं है, वो आपको सब कुछ माई डिपॉजिट्स के अंदर दिखता है। तो ये हो गया सेविंग अकाउंट। इसमें अपन आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, अप टू 150 एंट्रीज डाउनलोड कर सकते हैं, और रजिस्टर्ड मेल है तो मेल भी कर सकते हैं आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। अगला माई डिपॉजिट्स। अब जैसे मैंने कहा कि बैंक अपडेट कर रहा है खुद, तो ऐसे में कह रहा था कि बैंक अपडेट कर रहा है खुद को, तो माई डिपॉजिट्स एक टैब, अलग टैब है। माई डिपॉजिट्स पहले ऐसा नहीं दिखता था, पहले बहुत बोरिंग था इन द सेंस कि वो एक के नीचे एक था। अभी इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक कर दिया है, ऊपर में ही आपको ये सारे ऑप्शंस दे दिए हैं ताकि आपको स्क्रॉल ना कर, बस आप क्लिक करें, वो आपको खुदाते खुदाते ले जाएगा उसमें। तो फिक्स डिपॉजिट बेसिक जो आप एफडी बनाते हैं, आप इसमें बना भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, और उसके अगेंस्ट ओडी ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, कोई बैंक मेरे हिसाब से आज के दिन में नहीं देता है ये सब फैसिलिटी मिला के ऑनलाइन। किसी एटलीस्ट पीएसबी तो कोई नहीं देता है, पब्लिक सेक्टर बैंक खोलने का, तोड़ने का। खोलने का काफ़ी लोग देते हैं, तोड़ने का बहुत कम बैंक्स देते हैं, और उस पर ओडी अवेल करने का और भी कम देते हैं। ओवरड्राफ्ट भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके खाते से कटेगा। इसमें कभी कभार ग्लिच रहता है, आरडी खुल जाती है आपकी, लेकिन उसका अमाउंट नहीं कटता है आपके खाते से, वो भी काफ़ी लोगों से मेरे को सुनने में मिला है। तो आरडी हल्का सा ग्लिची है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ग्लिच करता है, कभी कभार दिक्कतें करता है, मोस्टली सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला आता है माई ड्रीम। माई ड्रीम एक टाइप का आरडी ही है, और जिसमें ऐसा रहता है कि अपना आप एक फ़ोटो डाल सकते हैं ड्रीम के बारे में। तो उसके एक वीडियो अपन अलग से बनाएंगे डेफिनेटली, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन बेसिकली जो कॉन्सेप्ट इसका है कि कुछ नहीं करेगा, आपने बोला कि मेरे को 50,000 रुपये चाहिए अगले 10 साल में, तो 50,000 डिवाइड बाई 10, तो एक साल में 5,000, 5,000 डिवाइडेड बाय बाया कर देगा, उस हिसाब से एक आरडी बना देगा। हर महीने या हर ईयर जैसे भी आपने उसको बोल के रखा हो, उतना उतना पैसा काट लेगा। इसमें बिल्कुल भी ये कैलकुलेट या फिर कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं कि आपको उसको ब्याज मिलने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, इससे कुछ ये ध्यान में नहीं रखते हैं। आपने बोला 50,000, वो बस बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके डिवाइड कर देगा उसको, जितना आपको ईएमआई बनाना हो, और उतना आपको एक आरडी ही बनाएगा, कुछ अलग नहीं करता है। तोड़ सकते हैं आप इसको भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आरडी, माई ड्रीम्स, एफडी तीनों आप तोड़ सकते हैं जब आपकी मर्जी है, बस फिर ब्याज उस हिसाब से आपको मिलेगा, कट के मिलेगा। अदर डिपॉजिट में आपका पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एससीएसएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और आपका सुकन्या समृद्धि में अगर आपने खाता खुलवाया अपनी बेटिया का, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, अब पीपीएफ, एससीएसएस, तो अगर आपका खुद का नेट बैंकिंग है, आप खुद एसबीआई की कस्टमर हैं या ना हो, आपके पास अगर है और आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको दिखेगा। अभी सुकन्या समृद्धि में जो मेन कॉन्सेप्ट, एक दिक्कत वाली बात यह है कि पहले वो पेरेंट या गार्जियन के साथ लिंक हो जाता था, वो लिंकिंग अब बैंक ने बंद कर दी है ड्यू टू सेफ्टी इश्यूज़। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अब पीपीएफ सॉरी एससीएसएस सुकन्या समृद्धि के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको बैंक जाना पड़ेगा ना, कोई ऐसा नहीं कि आपको बार बार भाग के पासबुक अपडेट करानी पड़ेगी ना। बेटी का आप अपना नेट बैंकिंग इशू करवा सकते हैं, क्योंकि आप साइन कर रहे हैं अपनी बेटी की जगह पे, बैंक में भी कोई बेटी साइन नहीं करती है आपकी, अनलेस एंड अनटिल शी हैज़ रीच्ड अ सर्टेन एज। तो आप खुद साइन कर सकते हैं। अब आप साइन कर सकते हैं तो आप नेट बैंकिंग इशू करवा सकते हैं उस अकाउंट पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से नेट बैंकिंग इशू करवा सकते हैं। तो उनको आप योनो ऐप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि योनो एसबीआई ऐप एक डिवाइस पे एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने क्लियर डेटा किया और किसी और को लॉगिन कर लिया, नहीं करने देगा। अगर आप वैसा मान लीजिए कि आपको किसी और को मोबाइल देना है अपना, तो आप कॉल सेंटर पे फ़ोन लगा के अपना नेट बैंकिंग
योनो के लिए उस पर्टिकुलर डिवाइस से आप डी रजिस्टर यहाँ से कराइएगा। कॉल सेंटर नंबर आपने पहले स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, इसके पहले जो मैं आपको बता रहा था, वहाँ लगा के आप डी रजिस्टर करिएगा, तभी कोई और लॉगिन कर सकता है। योनो लाइट में आज के दिन में कोई भी लॉगिन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्लियर डेटा या अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे, कोई और अपना लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस और हो गया योनो लाइट और योनो एसबीआई के बीच में। अगले अपन आते हैं माई बोरोइंग्स में। अगर आपका एसबीआई से कोई भी लोन चल रहा हो, कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, ओडी, कोई भी लोन एसबीआई से अगर आपका चल रहा हो, तो यहाँ पे आपको दिखिएगा, इसमें आपको ये भी दिखिएगा कि कितनी किस्तें आपकी कट रही है, कितनी बची है, पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट भी लिख के आता है, जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं इसमें वो भी लिख के आता है। अगला माई इन्वेस्टमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप एसबीआई तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप एसबीआई के एक कस्टमर है, इकोसिस्टम के कस्टमर है, आपका अलग अलग एसबीआई के पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट है, एसबीआई म्यूचुअल फंड में, एसबीआई क्या सिक्योरिटीज़ में, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख सकती है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के केस में आप इनफैक्ट यहाँ से आप शेयर्स भी खरीद सकते हैं, सॉरी म्यूचुअल फंड भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, लमसम या एसआईपी आपके ऊपर है। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ का सिर्फ बैलेंस देखने लायक है, यहाँ से आप परचेसिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। और दोनों केस में आप बेच तो बिल्कुल भी नहीं सकते हैं, रिडीम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको पर्टिकुलर ऐप यूज़ करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा था कि 75% काम आपका एसबीआई योनो से हो जाएगा, लेकिन 25% काम के लिए आपको डेफिनेटली अलग अलग पर्टिकुलर वेबसाइट या ऐप यूज़ आज के दिन में करना पड़ेगा। फ्यूचर में हो सकता है कि वो भी इसमें मर्ज कर दिया जाए। अगला अपन आते हैं माई इंश्योरेंस पे। अगर आपके पास एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, तो इससे आप लिंक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ही का हो, आपके फैमिली में किसी का हो, उसको भी आप लिंक कर सकते हैं। उसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका रिन्यूअल का डेट चेक कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई रिपीट कि बाकी सारे केसेस में आपको खुद का अगर आपका हो तभी यहाँ पे लिंक करने देगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड हो गया, एसबीआई का इंश्योरेंस हो गया। आपका नहीं हो, आपके फैमिली में किसी का भी हो, वो यहाँ से लिंक हो सकता है। जिनका नेट बैंकिंग नहीं हो वो भी लिंक कर सकते हैं यहाँ पे। आपके फादर हैं, उनका एसबीआई में लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन वो खुद का नेट बैंकिंग नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी मदर है, नहीं यूज़ करते, कोई दिक्कत नहीं। एसबीआई का उनका एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप पर्सनल आपके नेट बैंकिंग में इसको लिंक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पॉलिसी ख़रीद भी सकते हैं। एसबीआई की लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो आप ख़रीद सकते हैं। अच्छी पॉलिसियाँ हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, आप डेफिनेटली कंपेयर करिए, अच्छी लगती है तो आप यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का ही लिंक होता है, कोई और बैंक का आज तक ऑप्शन नहीं आया है अभी इसमें लिंक करने का, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं अपना, जो पॉइंट्स मिलते हैं एसबीआई कार्ड पे वो देख सकते हैं। रियल टाइम अपडेट होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन रियल टाइम अपडेट नहीं होती है, लेकिन बैलेंस डेफिनेटली रियल टाइम अपडेट होता है। आप इस्तेमाल करेंगे तुरंत यहाँ पे आपका लिमिट उतना कम हो जाएगा। कार्ड का आपको अगर ब्लॉक करना है तो ऐसे कर सकते हैं आप अपना क्रेडिट कार्ड, ट्रांजैक्शन आप करना है वो करना है तो वो कर सकते हैं। इवन पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है एसबीआई योनो के थ्रू करने का, कि आपको सिर्फ एक ओटीपी डालना है। इनफैक्ट अगर आप खुद एसबीआई कार्ड का ऐप यूज़ करते होंगे तो उस केस में आपको क्या करना रहता है, लॉगिन करेंगे, पे जाएंगे, मेरे आज से पूछेगा कैसे पेमेंट करना बताओ, नेट बैंकिंग से करना है कि एटीएम से करना है कि यूपीआई से करना है। फिर आप वो सेलेक्ट करेंगे, यूपीआई तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है, तो बहुत आसान है वो, फिर बस उसमें भी 6 नंबर का पिन डालना है, पेमेंट हो गया। आप यूपीआई नहीं यूज़ करते हैं तो आप एटीएम करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे। एटीएम करेंगे, कार्ड डिटेल्स डालिए, अगर सेव्ड है तो सीवीवी डालिए, ओटीपी डालिए। नेट बैंकिंग करेंगे तो पूरा लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, चेक करिए, कंफर्म करिए, ओटीपी डालिए, फिर पे होगा। इसमें सिर्फ क्लिक करना है, पे नाउ पे दबाना है, अमाउंट लिख के आएगा, उतना करना है तो उतना करिए, कम करना है कम करिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, पे हो जाएगा। इतना ही है, तुरंत इमीडिएट खाते से कटेगा। एसबीआई खाता होना चाहिए बस, उसकी इसमें याद रखिए। योनो ऐप है, एसबीआई का खाता है, तो एसबीआई आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। एसबीआई में अकाउंट होना ज़रूरी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। सिर्फ आप एक एफडी बना लो एसबीआई की, आप योनो के लिए एलिजिबल हो। पीपीएफ है, योनो के लिए एलिजिबल हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, बस एसबीआई में आपका सेविंग अकाउंट है ही नहीं, सिर्फ एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, तो भी आप योनो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सीआईएफ होता है, अगर आपका वो बना है तो आप योनो यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। माई वेरिएबल्स पे हम आते हैं। माई वेरिएबल्स एक टाइटन और एसबीआई का टाइप के थ्रू लॉन्च हुआ है, कुछ महीनों पहले ही हुआ है। बेसिकली जो काम करता है एनएफसी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है।
जिसको हम काफ़ी लोग प्यार से वाईफाई कॉन्सेप्ट बुलाते हैं, जो कि बिल्कुल वाईफाई से कोई रिलेशन नहीं है उसका। NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एक चिप लगा रहेगा आपकी घड़ी के अंदर। टाइटन की वॉच आप लेंगे, ऑनलाइन ही परचेस कर सकते हैं, इन शॉप आज के दिन में परचेस नहीं होता है। मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप अगर मॉडल देखना चाहें जो उसका बिना NFC वाला है, आप आके बिल्कुल देख सकते हैं मॉडल उसका। सेम मॉडल में बस एक चिप लग के आपको दे दिया जाएगा। आप यहाँ पे फिर अपना ख़रीद भी सकते हैं, नीचे लिख के भी आ रहा है बाय टाइटन पे वॉच। महंगा है, अगर आपका इंटरेस्ट हो, आपको बहुत ज़्यादा टैप टू पे का ऑप्शन आता हो तो डेफिनेटली आप यूज़ करिए, नहीं तो आप नॉर्मल वॉच ले सकते हैं। कोई स्मार्ट वॉच नहीं रहेगी, नॉर्मल एक एनालॉग वॉच रहेगा जिसमें आपका नॉर्मल बड़ी सुई, छोटी सुई और सेकंड की सुई रहती है। आप नीचे चेक कर सकते हैं बाय टाइटन वॉच में आके, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए टाइटन SBI योनो वॉच, सर्च कर लीजिए, आ जाएगा, सामने आ जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो उसका आपको ट्रांजैक्शन है ऑन ऑफ करना, वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं। आखिरी में अपन आते हैं माई रिवॉर्ड्स पे। आज का वीडियो का आखिरी टॉपिक है अपना माई रिवॉर्ड्स। माई रिवॉर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप SBI, पहले था कि योनो डाउनलोड करेंगे तो पॉइंट्स मिलता है आपको, योनो से ट्रांजैक्शन करते हैं तो पॉइंट्स मिलता है आपको। आज के दिन में इसमें जो पॉइंट्स मिलता है आपको, अगर आप SBI के ATM कार्ड या नेट बैंकिंग इनके थ्रू आप कहीं स्वाइप करके ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो नॉर्मली जो रहता है 1% ऑफ ये परचेस वैल्यू आपको पॉइंट्स में मिलता है। कुछ एक शायद मिनिमम अमाउंट भी होता होगा इसमें, लेकिन नॉर्मली जो मिलता है 1% के हिसाब से आपको इसमें पॉइंट्स मिलता है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर SBI का टाई अप वाला कार्ड हो, फॉर एग्जांपल आज के दिन में IOCL SBI, इंडियन ऑयल और SBI ने मिलकर एक साथ में एक डेबिट कार्ड निकाला है। मैं क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेबिट कार्ड के पॉइंट देते हैं। क्रेडिट कार्ड का पॉइंट क्रेडिट कार्ड का अलग रहता है, उसका हिसाब किताब अलग है। तो अगर आपके पास SBI IOCL का डेबिट कार्ड हो तो उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आपको 200 रुपया उसके मल्टीपल में पेट्रोल, डीजल, कुछ भी आप इंडियन ऑयल के रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप से आप अगर डलवाते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि SBI की मशीन यूज़ करें, HDFC बैंक हो, कोई भी बैंक हो, XYZ, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, जो भी बैंक का आप नाम सोच सकते हैं, किसी भी की मशीन हो, बस वो इंडियन ऑयल के साथ अगर रजिस्टर्ड मशीन है तो अगर अपना SBI का ATM कार्ड आप यूज़ करेंगे POS मशीन पे, स्वाइप मशीन पे, स्वाइप तभी काम नहीं करता है, डिप मशीन पे, NFC मशीन पे, तो आपको हर 200 और उसके मल्टीपल के पेमेंट पे 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, एक रिवॉर्ड पॉइंट 25 पैसे के बराबर होता है। तो अगर आपके पास 100 रिवॉर्ड पॉइंट है, मतलब 25 रुपये के बराबर है वो। इससे आप ऑनलाइन या आप रिडीम कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, आपके ऊपर है। रिडीम नाउ पर क्लिक करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस पर भी एक अलग वीडियो बनाने की अपन कोशिश करेंगे। मेन स्क्रीन पे आने के लिए बैक वाला, अगर आप कभी अगर ऐसे बैक करेंगे अपना फ़ोन को तो सीधे एग्जिट ले जाएगा, तो कभी बैक ऐसे नहीं करते हैं। योनो ऐप में होम पेज जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे नहीं कि योनो SBI पे क्लिक किया तो होम पेज पे आ जाएगा। बैक बटन यहाँ दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ही बैक जाना रहता है आपको, नहीं तो फिर ये हैमबर्गर मेन्यू है, इस पर क्लिक करके होम पे जाएंगे, होम पे आ जाएगा। तो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, अकाउंट सेक्शन कवर कर लिया, डिपॉजिट कवर कर लिया, इन्वेस्टमेंट कवर कर लिया, लोन कवर कर लिया, कार्ड कवर कर लिया, इंश्योरेंस कवर कर लिया। योनो पे योनो कैश अलग वीडियो आने वाला है, योनो कृषि पे अलग वीडियो आने वाला है, और नीचे में सर्विस रिक्वेस्ट पे अलग वीडियो आने वाला है। बिल पेमेंट योनो पे के अंदर आता है। बुक ट्रेन टिकट मैंने आपको बता ही दिया। योनो वेरिएबल कवर कर लिया, SBI रिवॉर्ड्स कवर कर लिया। तो ये 30 मिनट का वीडियो बना है, आधे घंटे का, बहुत बड़ा वीडियो है। और अभी भी याद रखिए योनो ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बताने को बचा है, बहुत कुछ जानने को बचा है, और बहुत सारे अपडेट्स हर दिन आते रहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए। और वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली डालिए। कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई पर्टिकुलर वीडियो आपकी डिमांड हो, हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं हूँ अश्विन शोई, थैंक यू।